विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हेल्पेज इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेल्पेज इंडिया के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का स्वागत किया तथा उन्हें संस्था द्वारा संचालित विभिन्न वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर हेल्पेज इंडिया द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिजिंग द गैप विद एल्डर्स का विमोचन सुरेश भारद्वाज द्वारा किया गया। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे बुजुर्गों के प्रति सजग और संवेदनशील रुख अपनाएं, जिससे वे समाज में अभिन्न भागीदारी निभा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा उनके हितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, जिससे कि वे उपेक्षित महसूस न करें। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार ने उपेक्षित वर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना तथा हिम केयर योजना चलाई है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोनिका, उपमंडलाधिकारी शिमला शहरी भानु गुप्ता, स्थानीय पार्षद पूरनमल तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन्स का जो है वो दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। दुनिया में जो है वो एज बढ़ रही है और बुज़ुर्गों की संख्या भी बहुत है, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी जो है वो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बुज़ुर्गों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार जो है वो बहुत किस्म से होता है। कई बार जो है वो जो डिसरिस्पेक्ट होती है, जो एक समाज में रिस्पेक्ट हुआ करती थी बुज़ुर्ग की, वो समाप्त हो गई है। कई जगह जो है वो मारपीट तक जो है नौबत आ जाती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और सरकारी जो संस्थाएं हैं या एनजीओज़ हैं, वो इस दृष्टि से जो है वो कार्यक्रम बनाए, जागरूकता पैदा करें, लोगों को जो है वो अपने बुज़ुर्गों के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट करना सिखाएं और उन्हें बताएं कि हर व्यक्ति को जो है कभी ना कभी बुज़ुर्ग होना ही है। जो आज बच्चा है वो कल को जो है नौजवान होगा और उसके बाद उसको भी जो है वो वृद्धावस्था में आना है। तो इसलिए हमको सबको जो है वो एक दूसरे की जिस प्रकार से जो है व्यक्तिगत रूप से जो है इज्जत करते हैं, उसी प्रकार से जो है हमको एज के हिसाब से भी जो है वो जो बुज़ुर्ग होता है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी प्रकार से जो है वो परिवार में बच्चों को प्यार मिलना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आज कार्यक्रम था। हेल्पेज इंडिया जो है इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पहल करता है। मैं हेल्पेज इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दुनिया जो है खूबसूरत होगी, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो समाज में जो है वो अच्छी प्रकार से जो है रह सकेंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी की सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं बुज़ुर्गों की दृष्टि से, चाहे वो हमारे जो है वो पार्क्स इत्यादि है उसमें रैंप्स बनाना है या उनको जो साथ जो है वो बसों में या बाकी गाड़ियों में जो है वो उनके लिए अलग से सीट की व्यवस्था करना अथवा पेंशन की व्यवस्था करना, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको जो है वो समाज जो है अपनाए तो उससे जो है वो हमारे बुजुर्ग जो है और ज़्यादा खुश रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन जो अवेयरनेस दिवस जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, तो हेल्पेज भी आज इंडिया में और शिमला में हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस डे का जो ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे बड़ा हमारा एक मकसद ये होता है कि जो बुज़ुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं आज के टाइम में, तो उसको एक लोगों में जागरूकता के लिए दिवस हम लोग मनाते हैं ताकि हम लोग बताएं कि बुजुर्गों से किस किस तरह के दुर्व्यवहार होते हैं। इस मौके पर आज हमने पूरे इंडिया में एक स्टडी किया था जिसमें हिमाचल भी एक पार्ट था, बुजुर्गों को किस किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे थे। इसमें हमने सबसे बड़ा जो फाइंडिंग हिमाचल में भी हमने पाया कि जब बुजुर्गों से पूछा कि आपको उनकी तरफ से क्या आप सोचते हो कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा कि नहीं हो रहा, उन्होंने लगभग 83% बुजुर्गों ने ये बोला है कि हमारे भी प्रदेश में किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है।
बट अगर हम नेशनल और स्टेट के उसमें देखते हैं जो विक्टिम है डायरेक्ट जो दुर्व्यवहार के, तो अगर नेशनल लेवल पे देखो तो इंडिया में 10% जो हमारा रिपोर्ट कहता है बुजुर्ग डायरेक्टली वो दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं, और हमारा जो प्रदेश में लगभग 4% जो बुजुर्ग डायरेक्टली जो है दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। साथ में हमने ये भी देखा है कि डिसरिस्पेक्ट हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, और उनके साथ मारपीट के भी जो केसेस हैं हमारे प्रदेश में हैं। बट अगर नेशनल फिगर को देखें तो उसके कंपेरेटिवली हम लोग काफ़ी इस साल कम है।